अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है द स्टेम। स्टेम इज द मेन पोर्शन ऑफ द प्राइमरी एक्सिस ऑफ द प्लांट और ये डेवलप करता है प्लूम्यूल से। दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है रेडिकल। रेडिकल से बनती है रूट और प्लूम्यूल से बनती है स्टेम। अब वो पोर्शन स्टेम का जिस पे लीव्स होते हैं उसे हम कहेंगे शूट, और ब्रांच जो कि स्टेम से निकलती है उसको भी आप शूट कहते हैं। अब ये जो स्टेम है इट इज elongated एक्सिस एंड इट हैज ओन लीव्स। अब मेजर पार्ट ऑफ द स्टेम जो है वो पार्ट ऑफ द स्टेम फ्रॉम विच लीफ अराइजेस इज कॉल्ड नोड। अगर आप स्टेम के ऊपर देखें तो उभार से ग्रीन कलर के आपको नजर आते हैं जिनको आप नोड कहते हैं, और वो फ्यूचर में क्या चीज बना देते हैं, लीव्स। लीव्स वहां से निकलते हैं। अब जो पोर्शन होगा दो सक्सेसिव नोड्स के बीच वाला हिस्सा उसको आप कहेंगे इंटरनोड्स। और इंटरनोड्स बर्ड्स, फ्लावर्स और ये सारा बर्ड्स जो है वो इंटरनोड्स नोड से निकलेंगे, बर्ड से फ्लावर्स भी निकलते हैं, और ये सारा कुछ जो है स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होता है। अगर आप लोग फ्लावरिंग प्लांट्स को अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ देयर लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल वो होता है ना जब जिसमें वो अपना पूरा लाइफ स्पेन सीड्स तक बना लेते हैं अपनी अगली जनरेशन के लिए, तो इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एनुअल्स, वो प्लांट्स जो एक ग्रोइंग सीजन ग्रो करेंगे उसको आप कहेंगे एनुअल्स। फॉर एग्जाम्पल आप अगर वीट देख लेते हैं, राइस देखते हैं, तो ये आप एक साल के अंदर अंदर ये फसल तैयार हो जाती है। मैक्सिमम ये 6 से 7 माह लेती है। चावल की फसल उससे भी कम वक्त लेती है, और एक साल के अंदर अंदर ही आपको उसके सीड्स भी प्रिपेयर्ड मिल जाते हैं। उसी तरह से बाइनियल्स हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स भी हैं। ये भी आप लोग ये सारा कुछ भी आप लोग एग्जांपल्स नोट कर सकते हैं। बाइनियल्स वो प्लांट्स होंगे जो दो ग्रोइंग सीजन ग्रो करते हैं। पहले सीजन में ये अपने क्या लीव्स बनाएंगे, शॉर्ट इनकी स्टेम्स होती हैं, तो उसके साथ साथ ये फूड को स्टोर करते हैं। फूड को ये अपनी स्टेम में भी करते हैं, अपनी रूट्स में भी करते हैं, और अगले सीजन में फिर ये अपनी जो खुराक इन्होंने स्टोर की हुई होती है तो फिर ये फ्लावर्स बनाते हैं और फिर फ्रूट डेवलप करते हैं। इसकी एग्जांपल आपकी रेडिश है, टर्निप है, बीट है, कैरेट है। अगर आप गाजर, मूली वगैरह, मूली की एग्जांपल अगर लेते हैं तो पहले सीजन में आप जो खाते हैं मूली वो फर्स्ट सीजन है इसका, उसमें फर्स्ट हाफ में ये ग्रो करती है। उसके साथ साथ ही इसकी नीचे जो है वो फूड स्टोरेज होना शुरू हो जाती है, जो एडिबल पोर्शन होता है उसको आप खाते हैं। और नेक्स्ट सीजन में जो आप मोंगरे, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, वो जो मार्केट में वेजिटेबल है वो इसके ऊपर सीड्स की फॉर्म में लग जाते हैं, लेकिन फिर इसका वो जो स्टोर्ड फूड है वो खाने के काबिल नहीं होता। इसके अलावा पेरिनियल्स थर्ड फॉर्म है जिसके अंदर जो प्लांट है वो बहुत साल हर साल ग्रो करता है और सीड्स भी एनुअली प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर सारे वुडी प्लांट्स हैं, जैसे दरख्त हैं सारे के सारे, तो ये इसके अंदर आ जाते हैं। अब इसके अलावा ये क्लासिफिकेशन की आप लोगों की अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ देयर लाइफ साइकिल, ये प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को कितनी देर में पूरा कर रहा है। अब ये जो एक मजीद क्लासिफिकेशन है ये है साइज और हैबिट, हैबिट ऑफ ग्रोथ। अब ये वर्ड आपने जरा ध्यान से सुनना है, एक होता है हैबिटेट और एक होता है हैबिट। हैबिटेट होता है मस्कन, जहाँ पे कोई चीज रहती है, ठीक है। जैसे कोई डेजर्ट में रहता है, कोई स्नोफॉल जो है बर्फ में रहता है, इस तरह का जो माहौल है उसको आप लोग हैबिटेट कहेंगे। और हैबिट होता है जो वो उसका फॉर्म है, तो उसके हिसाब से ग्रोथ एंड सॉफ्टवुड एंड वुडी नेचर ऑफ द स्टेम, द फ्लावरिंग प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री categories or classes. First one is herbs, shrubs and trees. फर्स्ट में हर्ब्स जो हैं ये सॉफ्ट हैं, स्टेम इनकी
स्मॉल इन साइज हैं, जैसे मिंट है, पुदीना वगैरह तो आपने देखा होगा, धनिया, पुदीना, ये सारा कुछ इसमें आता है। उसके अलावा जो shrubs हैं, shrubs are somehow woody plants and they are larger than herbs but smaller than trees. They are bushy in nature, जैसे झाड़ियाँ जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसकी स्टेम में ब्रांचेस होती हैं नियर द ग्राउंड। फॉर एग्जांपल आप रोज को ही देख लो, ठीक है। ब्रांच का मतलब है कि इनकी शाखें इनकी स्टेम से जमीन के करीब से ही निकलना शुरू हो जाती हैं। अगर आप ट्रीज को देखेंगे तो ये टॉल वुडी पेरिनियल्स हैं। पेरिनियल का वर्ड हम पढ़ चुके हैं। पेरिनियल आर दोज प्लांट्स व्हिच कंप्लीट ग्रो ईयर फॉर मेनी ईयर्स एंड प्रोड्यूस सीड्स एनुअली। और ये कभी भी इनका प्लांट एक साल के बाद खत्म नहीं होता, बल्कि साल हर साल ग्रो करता रहता है। इसमें ट्रीज में मैंगो है, फॉर एग्जांपल पीपल है, जिसे बैनियन है, बोर का दरख्त है, ये सारे इसमें आते हैं। अब इसके अलावा आप अगर उसकी फॉर्म में देखें, वन ऑफ ट्रीज में हैव एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। उसकी शक्ल के एतबार से अगर हम देखें तो ट्रीज 3 किस्म के होते हैं। फर्स्ट वन आ जाती है कॉलमनर। आप लोग अगर पाम्स को देखें, इसको जो है ना नेक्स्ट उसमें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फर्स्ट वन है कॉलमनर। कॉलमनर के अंदर कॉलम की तरह जो है ये, बल्कि हम अगली देख लेते हैं ये पिक्चर। ये फर्स्ट जो है ये आप लोग देखेंगे पाम, ये कॉलमनर है। इसकी ये सीधा का सीधा लंबा ग्रो करता जाता है और लास्ट जो इसकी पिक होती है उसके ऊपर एक बंच जो है वो ब्रांचेस का लगा हुआ होता है। उसके बाद बी है डिलिक्वेसेंट। इसके अंदर ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है बोटर में और शाखें बन जाती हैं जैसे दरख्त होते हैं। सी है एक्सकरंट। इसमें नोकीला, ये अगर आप लोग देखें इसको तो नीचे से ये जरा ब्रॉडर है, जैसे जैसे आप ऊपर को जाते जाएंगे एपेक्स की तरफ तो ये टेपरिंग स्टार्ट हो जाती है इसकी। और अगर हम लोग सेकंड फॉर्म को देखें डिलिक्वेसेंट को, तो इसके अंदर जो ट्रंक है, ट्रंक का मतलब होता है मेन ब्रांच, उसकी ब्रांचिंग शुरू हो जाती है जमीन के थोड़ा सा ये ग्रो करता है और उसके बाद इसकी ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएगी ग्राउंड से। और उसके साथ ही जो है ना ये राउंड सी कैनोपी की शक्ल देगा और इरेगुलर, ये जाहिर है एग्जैक्टली सर्कुलर तो नहीं है। और इसके ऊपर वाले ये जितना भी होता है इसको आप लोग कैनोपी कहते हैं। ये मैंगो वगैरह है इसकी एग्जांपल, जो पहले वाले में पाम्स आ जाएंगी। और जो थर्ड वाली आप लोगों की, एक सेकंड जरा, एक्स करंट है, इसमें पोलियंथिया है, यानी जितने भी इसमें जिम्नोस्पर्म्स भी कुछ टाइप्स हैं। अब उसके अलावा अगर आप लोग उसकी नेचर और फॉर्म की बात करते हैं तो इसके अंदर स्टेम की डिफरेंट टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर, कि उसकी टाइप क्या है, वो किस तरह से बनी हुई है। अब फर्दर इसमें हर्बेशियस है। हर्बेशियस में वो वाली स्टेम वाली होगी जो कि सॉफ्ट है, ग्रीन है। इसको यानी वो वाली स्टेम जो आपने जैसे पुदीना, धनिया वगैरह में मैंने आपको बताया, नरम है और ग्रीन है। और ये सारे जो है वो काम करते हैं फोटोसिंथेसिस का। उसी तरह से इजीली ब्रोकन है, फॉर एग्जांपल ब्रेसिका, जैसे आप साग वगैरह देखते हैं डंडी, उसी तरह से वुडी हार्ड इन टेक्सचर है, वुडी होगा। उस पे स्क्यूलर है, इंटरनोड्स हॉलो होंगे। फॉर एग्जांपल बांस, बांस के अगर आप नोड्स को देखें वहाँ पे वो अंदर से जुड़ा होता है, बाकी जो इंटरनोड है, जो दरमियानी पोर्शन है, वो हॉलो होगा। अगर ज्वाइंटेड हैं और उसके नोड्स थोड़े थोड़े खुले हुए होंगे, फॉर एग्जांपल ग्रासेस उसमें आ जाती हैं। सेक्यूलेंट में फ्लैशी होगा और थिक होगा, फॉर एग्जांपल अपंशिया है। स्पाइनी के अंदर विद स्पाइंस और थॉर्न्स, इन दोनों में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो आगे हम देखेंगे। एक जो है वेस्कुलर बंडल सप्लाइड है और एक को नहीं है, फॉर एग्जांपल अकेशिया है, जैसे कीकर। अब नेक्स्ट
जो आपका है, यहाँ पे बर्ड की डिफरेंट अरेंजमेंट्स बताएंगे। ये बर्ड्स जो हैं वो यंग शूट्स पे होती हैं विद शॉर्ट इंटरनोड्स एंड स्मॉल लीव्स which develop one and other to form a compact structure। अब इसमें जो है फर्स्ट तो वो बर्ड होगी जो एपेक्स पे प्रेजेंट होगी। एपेक्स होती है प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा, टिप, उसको आप लोग टर्मिनल बर्ड कहेंगे, ठीक है। और अगर तो बर्ड जो है वो साइड पे प्रेजेंट है, उसकी पौधे की साइड पे, यानी साइड से ब्रांच निकल रही है, लीफ निकल रहा है, दैट बर्ड इज कॉल्ड एज लेटरल बर्ड। अगर लीफ और स्टेम के दरमियान से बड निकल रही है, then that bud will be axillary, for example in rose, in sunflower। और एक्सेसरी भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल अगर बड एक्सिल जो है, इफ मोर देन वन बड अपीयर इन द एक्सिल ऑफ द लीफ, द सेंट्रल वन इज कॉल्ड एज एक्सेसरी, ठीक है। अगर एक से ज्यादा निकल आएंगी, ये एप्रिकॉट में होता है। और ये एडवेंटिशियस भी हो सकता है, ये अगर रूट से, लीफ से निकलना शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इन हाँ, ये हो भी बेगोनिया सकते हैं। लीफ है, ब्रायोफिलम है, शीशम है। और बर्ड्स इन विच नो प्रोटेक्टिव स्केल्स, ये बर्ड्स नेकेड हैं, उनके ऊपर कोई प्रोटेक्टिव स्केल नहीं है, तो इस किस्म की बर्ड्स को कहेंगे नेकेड बर्ड्स। आप लोगों का इतना ही टॉपिक था आज के लेसन के लिए। bulbils हैं ये, these are smaller in size which become large and fleshy due to stored food present in their leaves, ठीक है। For example in lilies, onion, garlic, ये यहाँ पे देखिए बच्चों कि यहाँ पे बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिली है, ए बी सी और डी। फर्स्ट वाला देखेंगे, ये आपकी जो एपिक्स पे मैंने कहा है टिप पे होगी, उसको कहेंगे टर्मिनल बर्ड। जो लीफ है और स्टेम के बीच में से निकल रही होगी उसे कहेंगे एक्सिलरी बर्ड। अच्छा, अगर तो लीफ है और वो साइड से निकल रही है फिर एक्सिलरी। अगर यहाँ पे लीफ नहीं है और वो वैसे ही जो है ना निकल रही है, तो उसको आप, ये जो एक्सिलरी बर्ड है ये लेटरल बर्ड भी कहलाती है। समझ आ गई? जो साइड से निकलेगी ना लीफ प्लांट के साइड्स में, तो उसको आप कहते हैं लेटरल बर्ड। और अगर यहाँ पर मोर देन वन है और सेंट्रल वन जो होगी वो होगी एक्सेसरी बर्ड। अब उसके बाद अगर बर्ड किसी और जगह से निकले, फॉर एग्जाम्पल लीफ से निकल रही है या वो रूट से निकल रही है, तो उसको आप लोग फिर कहेंगे एडवेंटिशियस बर्ड। जिस तरह से आपने एडवेंटिशियस रूट्स पढ़ी थी, जो रेडिकल के अलावा किसी और पोर्शन से निकलेंगी, फिर वो कहेंगे हम लोग उसको एडवेंटिशियस बर्ड। अब उसी तरह से जहाँ पे ये देखें, ये उसको फूड स्टोरेज हो गई है और ये थोड़ा स्वोलन फ्लैशी हो गया, इसको आप कहेंगे बल्ब। अब ये नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा ब्रांचिंग ऑफ स्टेम और ये सारा कुछ, ये आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ के आना है, ठीक है बच्चों।